अस्सलाम वालेकुम। उमर की काबिना, एक अनार 100 बीमार, यह है आज का अहम मौजू। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, और मैं बशीर नाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर हलफ उठाया है और पहले मरहले में काबिना वज़रा के लिए अपने 5 मेंबरान को मुंतखब किया है। नाज़रीन, अब नवमुंतखब हुकूमत को पहले एक आर्जी स्पीकर की तकर्री अमल में लानी है जो नवमुंतखब मेंबरान से हलफ दिलाएगा। ताहम आर्जी स्पीकर को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हलफ दिलाएंगे ताकि असम्बली की कार्रवाई को नए स्पीकर के इंतखाबात तक चलाया जा सके। अब बात करते हैं कि उमर अब्दुल्ला वाली इस नवमुंतखब हुकूमत का स्पीकर कौन हो सकता है। नाज़रीन, सियासी मुबसरीन के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुजुर्ग लीडर अब्दुर्रहीम राठौर 7वीं बार असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर भी 7वीं बार जीत कर आए हैं और इसी तरह CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस दफ़ा 5वीं बार लगातार जीत दर्ज की है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुबारक गुल की बात करें तो उन्होंने भी इस दफ़ा 6ठी बार असम्बली इलेक्शन में जीत दर्ज की है। इस हवाले से ये सब आरजी स्पीकर के ओहदे के लिए सीनियर मेंबरान में हैं और किसी एक को इनमें से आरजी स्पीकर मुकर्रर किया जा सकता है। आरजी स्पीकर मुकर्रर होने के बाद वो असम्बली के तमाम अराकीन को हलफ दिलाएंगे, जिसके बाद हाउस का मुस्तकिल स्पीकर का इंतखाब होगा। वहीं जब नवमुंतखब हुकूमत के मेंबरान की बात करते हैं तो आज़ाद अराकीन समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद की तादाद 55 तक पहुंच गई है। लिहाजा स्पीकर का इंतखाब एक रस्मी अमल समझा जा रहा है। वहीं एक बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास असम्बली में सिर्फ 29 नशिस्तें हैं, नायब स्पीकर का ओहदा देने की बात की है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी क़यादत ने पहले ही कह दिया है कि वो अपोजिशन पार्टी की हैसियत से नायब स्पीकर का ओहदा चाहेगी। अब देखना यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बयान पर कायम रहती है या नहीं, और भारतीय जनता पार्टी NC की ये पेशकश कबूल करती है या नहीं। अगर साबिका मखलूत सरकार की बात करें तो 2015 से 2018 के दौरान PDP भारतीय जनता पार्टी मखलूत हुकूमत ने नायब स्पीकर का ओहदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, जो उस वक्त असम्बली में सिर्फ 15 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA नजीर गुरेजी तब नायब स्पीकर रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के केविंदर गुप्ता स्पीकर मुंतखब हुए थे। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बड़ी जमात की हैसियत से नायब स्पीकर का ओहदा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन ये देखना बाकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद उन्हें ये ओहदा देता है या नहीं। ये पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी की असम्बली के पार्लिमानी पार्टी लीडर, जिनका इंतखाब इस हफ्ते मुतवक्का है, असम्बली में अपोजिशन के लीडर होंगे। अपोजिशन लीडर आमतौर पर काबीना के वजीर का दर्जा और मुराद हासिल करता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 29 MLA हैं, पहले ही तस्लीम शुदा अपोजिशन का दर्जा हासिल कर चुकी है। ज़राए ने बताया कि स्पीकर के इंतखाब के दौरान असम्बली का एक मुख्तसर इजलास भी मुतवक्का है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को हुकूमत बनाने की दावत देते वक्त उन्हें ऐवान में अक्सरियत साबित करने को नहीं कहा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को 55 मेंबरान असम्बली की हिमायत हासिल है। जम्मू कश्मीर में असम्बली का इजलास रियासत से मरकजी ज़ेर इंतज़ाम खत्ता में तब्दील होने के बाद पहली बार होगा। इसके लिए एक तफसीली कवायद ज़वायद का सेट तैयार किया जा रहा है ताकि ऐवान की कार्रवाई को चलाया जा सके। नाज़रीन, आज की ये असम्बली साबिका असम्बली से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होगी, जहां वजीर आला और वज़रा के इख्तियारात महदूद होंगे। अगर नई हुकूमत इस महीने असम्बली का इजलास तलब करती है तो ये श्रीनगर में मुनक़िद होगा, जबकि अगर इजलास नवंबर में बुलाया गया तो ये जम्मू में होने का इम्कान है। वही ये काबिल जिक्र बात है कि आखिरी असम्बली इजलास जम्मू कश्मीर में जनवरी 2018 में मुनक़िद हुआ था। इस इजलास से आइंदा मुनक़िद होने वाला असम्बली इजलास लगभग 7 सालों के बाद होने जा रहा है। वही जब बात काबीना की करते हैं तो 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद नाफिज जम्मू कश्मीर तंजीम नव के कानून के मुताबिक उम्र की काबीना छोटी और महदूद होगी। इसका मतलब है कि
खुद उमर के अलावा काबीना में 8 वुज़रा होंगे, लेकिन तंजीमी नव एक्ट के मुताबिक हाउस में 10% मेंबरान को वजीर बनाया जा सकता है। लिहाजा यहाँ पर यह गुंजाइश बनती है कि 95 मेंबरान में 10 मेंबरान को वजीर बनाया जा सकता है। ताहम अभी तक ये वाज़ह नहीं हुआ कि क्या आया इस काउंसिल में 10 वजीर होंगे या सिर्फ 9। चूंकि ओहदों की कम तादाद के पेश नज़र उमर को अपनी पार्टी और इत्तेहादी जमातों से अरकान के इंतखाब में सख्त इंतखाब का सामना है। अगरचे उमर अब्दुल्ला ने पहले मरहले में काबीना वज़रा के लिए अपने 5 मेंबरान को मुंतखब किया है, जिनमें सुरेंद्र कुमार चौधरी को नायब वज़ीर आला बनाने के साथ साथ उनको पब्लिक वर्क्स, R&B, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स, माइनिंग, लेबर और एम्प्लॉयमेंट का वजीर भी बनाया गया। वही सकीना यतू को हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ स्कूल एजुकेशन के अलावा महकमा सोशल वेलफेयर के वजारत से भी नवाजा गया। इसी तरह जावेद अहमद राना को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, महकमा जंगलात के अलावा ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया। इसी तरह जावेद अहमद डार को महकमा एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज के अलावा महकमा इंतखाबात का भी वजीर बनाया गया। जबकि सतेश शर्मा को महकमा खुराक, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज की वजारत सौंप दी गई। वही उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली काबीना में सिर्फ 9 वजीर होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अगले 4 वजीर कौन होंगे और उनका इंतखाब कब तक अमल में लाया जाएगा। अगर जम्मू सूबे की बात करें, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 7 सीटें हासिल हुई हैं और सूबे कश्मीर से 36 सबसे ज्यादा सीटें मिले हैं, वही अब तक सीटों के हिसाब से सूबे कश्मीर को 36 सीटों में से सिर्फ NC को वजीर आला समेत सिर्फ 3 काबीना वजीर मिले हैं, जबकि जम्मू सूबे को डिप्टी CM समेत 7 सीटों पर 2 और आज़ाद उम्मीदवार को 1 वजारत मिल चुकी हैं, जो तनासब की हैसियत से बहुत ज्यादा है। इस तरह कांग्रेस पार्टी को अभी तक काबीना में कोई जगह नहीं मिली है, जबकि उनके पास 6 मेंबरान असम्बली हैं। अगरचे कांग्रेस ने कहा कि वो कोई मिनिस्टर नहीं चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और हो सकती है। सियासी मुबसरीन का मानना है कि कांग्रेस हैसियत से ज्यादा की डिमांड कर रही है, जो उमर अब्दुल्ला वाली सरकार के लिए मुश्किल है। इसी तरह एक कांग्रेस पार्टी और सूबे कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान के लिए एक अनार 100 बीमार जैसा मामला है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। किसी अहम मौजू पर अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो पी न्यूज़ फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।